Good evening, everyone. Voice is clear, third year? हाँ भाई, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। आप लोगों के में क्या चीज चल रहा है? पेपर थर्ड है ना? पेपर थर्ड का सेक्शन ए कंप्लीट होने पर आ गया धीरे धीरे। अभी सेक्शन ए में आपके कल्चर किए जा रहे थे तैयार, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है पर्ल कल्चर, ठीक है? पर्ल कल्चर सभी जानते हैं कि भाई पर्ल मीन क्या होता है? मोती, ठीक है? उनका हम क्या करते हैं? संवर्धन, उनको हम कल्चर करते हैं, उन्हें हम पालते हैं, एक तरीके से उनकी रेयरिंग करते हैं, उनकी कीपिंग करते हैं, ठीक है? तो अगर पर्ल कल्चर को एक डेफिनेशन में अगर बांधा जाए तो किस तरह से बोल सकते हैं कि पर्ल की खेती करने को ही हम पर्ल कल्चर कहते हैं, है ना? यहाँ पे हम हार्वेस्टिंग करते हैं ना पर्ल का, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्ल कल्चर कहते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है? हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो फादर माने जाते हैं पर्ल कल्चर के वो है कोकिची मिकीमोटो, ठीक है? इनके जो फादर माने जाते हैं पर्ल कल्चर के वो कौन है? कोकिची मिकीमोटो। एक्चुअली ये एक बार किसी प्रदर्शनी में गए थे, ठीक है? तो वहां इन्होंने कुछ मोतियों से बने हुए कुछ आभूषण देखे थे, कुछ हार देखे, तो वहां इनके मन में ये ख्याल आया कि इसकी खेती नहीं हो सकती है क्या? भाई इसकी खेती भी तो हो सकती है, हमारे पास और सब चीज़ों की होती है, तो क्या हम इसे आर्टिफिशियल तरीके से हम बना नहीं सकते हैं क्या? जो बिल्कुल एज इट इज हो, नेचुरल, जो नेचुरल होते हैं सेम चीज हो, क्या हम इसे खेती नहीं कर सकते पर्ल कल्चर की? तो ये इनके लिए एक ख्याल था। तो इन्होंने कोकिची मिकीमोटो ने क्या किया, एक आइलैंड यूज किया था इस चीज के लिए, पर्ल कल्चर के लिए एक आइलैंड यूज किया था जिसका नाम था टाबा, ठीक है? टाबा में उन्होंने सबसे पहले तो इसको समझा कि आखिर ये मोती जो है वो बनता कैसे है। बनने की जब उन्होंने प्रक्रिया समझ ली कि किस तरीके से ये बनता है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस टाबा पर अपनी पर्ल कल्चर किया, वहां पे एक इंडस्ट्री लगाई, ठीक है? तो क्या किया वहां पर, उन्होंने अपने पर्ल कल्चर करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के जो 3 इयर्स थे, ठीक है, 2 to 3 इयर्स, तब तक तो इन्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिली, तब तक तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि एक मोती भी नहीं मिला था। लेकिन आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद में, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, जब इन्होंने दोबारा से अपनी भाई ये कोशिश जो थी वो हमेशा से रनिंग में रखी थी कि भाई होती तो होगी ना पर्ल कल्चर की, कहीं ना कहीं किसी हम कर सकते होंगे, कोई तो रीजन होगा, हम नहीं अगर यहाँ पे सक्सेस गेट कर पा रहे हैं तो क्या रीजन है? तो इन्होंने क्या किया, फिर से कोशिश की एक बार कि शायद इस बार हो जाए, इस बार एक मोती पैदा हो जाए। लेकिन उस साल वहां पर थोड़ा सा क्या हुआ, फ्लड आ गया। तो फ्लड आने की वजह से जितने भी उनके ओएस्टर थे वो सारे चले गए, उनके पास जो जितने भी सीप थे, भाई सीप तो आप लोग जानते ही हैं कि सीप में ही होते हैं मोती, तो ठीक है, तो सारे सीप जो थे वो सारे बह गए। सिर्फ उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था उमा, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम क्या था? उमा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी बस, उनका बहुत दुखी मन से एक वहां सीप पड़ा हुआ मिला, उन्होंने ऐसे ही खोल कर देखा उसको, तो उसमें एक मोती मिल गया था, ठीक है? अब उन्हें इतनी खुशी हुई अपने ये कोचिको मिकीमोटो और उमा को कि इन्होंने डायरेक्ट उसका फिर क्या कराया, अपना एक पेटेंट कराया। पेटेंट मीन, अब पर्ल कल्चर के लिए सबसे पहले पेटेंट कराने का जो अधिकार है वो इन्हीं को है, कोकिची मिकीमोटो एंड उमा, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले तो अब समझ में आया आपको हिस्ट्री, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था पर्ल कल्चर। अभी ये दोबारा से रिवाइज करा दिया जाएगा वैसे यहाँ पर, लेकिन
एक बात और, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पर्ल जो है वो बनता कहाँ है। तो आपका पर्ल वो बनता है आपके ओएस्टर में। ओएस्टर है एक सीप जो होता है बाइवॉल्व सीप। क्या होता है ये? एक बाइवॉल्व सीप होता है। बाइवॉल्व मीन क्या रहता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों ने जनरली अगर सीप देखे हों आपकी लेबोरेटरी में, ठीक है, तो मॉलस्क में ये देखने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो ये ओएस्टर होते हैं ये बाइवॉल्व होते हैं। कुछ अगर हम इन्हें खोलेंगे ना सेकेंड ईयर, तो इन्हें हम इस टाइप से खोल सकते हैं, ठीक है। इनके जो कवच होते हैं, जो शेल होते हैं, वो बाइवॉल्व होते हैं, मतलब द्वि होते हैं। द्वि कपाटी इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, बट आप इंग्लिश मीडियम के हैं, बाइवॉल्व याद रखिए। बाइवॉल्व कैसे होंगे? द्वि, इस टाइप से। इसे हम अगर खोलते हैं ना ओएस्टर को, तो वो इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? बाइवॉल्व मीन कि बाइवॉल्व मतलब इसके हम शेल को ये वाला इस तरह से खोलेंगे तो इसको हम अलग रख सकते हैं, इसको अलग, ठीक है। बाइवॉल्व शेल में ये हमें मिलता है पर्ल हमेशा। सबसे अच्छा अगर हम शेल उसकी बात करें ओएस्टर की, तो वो होता है आपका ओएस्टर पिंकटिडा मैंगिफेरा, ठीक है। तो पिंकटिडा में सबसे शानदार पर्ल आपका बनता है। क्लियर होगा? चले, सबसे पहले हम एक बार फिर आपको हिस्ट्री रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पर कोई परेशानी है तो पूछ लीजिएगा। हिस्ट्री की अगर हम बात करें पर्ल कल्चर की, तो इसके जो फादर हैं वो है कोकिची मिकीमोटो। ये एक बार किसी प्रदर्शनी में गए थे, तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर उन्होंने पर्ल से बने हुए कुछ नेकलेस देखे थे, तो उनके मन में ख्याल आया था कि यहाँ पे नेकलेस इतने सुंदर सुंदर है, तो क्या इनकी खेती नहीं हो सकती है, इनका हम कल्चर नहीं कर सकते हैं पर्ल्स का। तो ये सोचकर इन्होंने टाबा नाम के एक आइलैंड पर गए और वहां पर अपना एक फार्म लगाया, एक इंडस्ट्री लगाई। तो इंडस्ट्री लगाने के बाद इन्होंने अपना वहां पर क्या किया, पर्ल कल्चर करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो इन्हें, ये कोई 1990 की बात, 1890 की बात है, स्टार्टिंग में तो इन्हें कोई लाभ नहीं मिला था, कोई भी सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन 2-3 साल के बाद इन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। उसके 1 साल के बाद क्या हुआ, वहां टाबा पर क्या आ गई, बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने की वजह से जितने भी ओएस्टर थे, जितने भी ये बाइवॉल्व सीप थे, वो क्या हो गए, वो बह गए। तो वो बहुत दुखी थे, ये कोकिची मिकीमोटो एंड उनकी वाइफ उमा। तो इनकी वाइफ ऐसी अपने उस फार्म को देख रही थी, तो उन्हें एक ओएस्टर ऐसे ही पड़ा हुआ मिला, तो उन्होंने ऐसे ही खोल के देख लिया बहुत दुखी मन से, तो उन्होंने उसमें से एक मोती मिला था। तो उससे उन्हें लगा कि हमारी जो मेहनत थी वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है, मतलब हम इजीली कर सकते हैं उसको, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है अब, ठीक है, समझ में आया। तो उस दिन बहुत खुश हुए और उन्होंने साथ में क्या करा लिया, उसका पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने के बाद उन्होंने अपनी इस पर्ल कल्चर को और रनिंग में रखा था। फिर क्लियर है? चलें आगे चलते हैं हम। सबसे पहले तो हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं पहले तो, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं।
हाँ मेरे फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है आपके जो ओएस्टर का जो शेल है, शेल ऑफ ओएस्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अगर हम इसका टी सेक्शन लेते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका शेल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पेरिस्ट्रेकम,
प्रिज्मेटिक लेयर एंड लैक्रे। ठीक है, किन किन पार्ट्स में डिवाइड रहता है इसका शेल? पेरियोस्ट्रैकम, प्रिज्मेटिक एंड लैक्रे। ठीक है, अगर हमारा पर्ल बनता है, अगर हमारा मोती जो है वो बनता है, तो उसका जो मेन रीजन होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि मोती जो है वो किसकी वजह से बनता है, तो मोती बनता है आपका लैक्रे की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से बनता है? लैक्रे की वजह से बनता है। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करेंगे पेरियोस्ट्रैकम की। तो ये पेरियोस्ट्रैकम जो होता है वो इस शेल का सबसे आउटर पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? इस शेल का सबसे आउटर पार्ट होता है। यहाँ हम पहले उसकी बात कर रहे हैं पार्ट की। इट इज अ आउटर पार्ट ऑफ द शेल। ठीक है, जो किससे बना होता है? ये बना होता है कॉन्चियोलिन से। ठीक है, ये एक सेल्स होती है जिसका नाम क्या है? कॉन्चियोलिन, उनसे मिलकर बना होता है। और ये होती है आपकी केटिन टाइप की, थोड़ी सी हार्ड होते हैं ये। ठीक है, जिसके नीचे प्रेजेंट होती है आपकी प्रिज्मेटिक लेयर। ये प्रिज्मेटिक लेयर ये क्या काम करती हैं? जिस तरह से अगर हम बात करें अपने फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो बनता है आपके मेंटल से। यहाँ ये मेंटल है ना, शेल के नीचे ये मेंटल। ठीक है, तो ये मेंटल जो है वो एक पदार्थ, एक सब्सटेंस जो सीक्रेट करता रहता है, उसकी वजह से शेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये शेल का फॉर्मेशन जो है वो मेंटल के थ्रू होता है। यहाँ हम बात अगर हम करते हैं आपके लार्वल फॉर्म की, ठीक है, तो अगर इसमें जो एनिमल जो सीप है ओयस्टर, वो अगर लार्वल फॉर्म में है तो वो अपने होल मेंटल के सीक्रेशन से बनाएगा अपना पेरियोस्ट्रैकम। ठीक है, लेकिन अगर ये एडल्ट फेज में आ जाए, अगर ठीक है, अगर जब ये एडल्ट होता है बाद में आफ्टर सम टाइम, तो एडल्ट होने के बाद ये अपने मेंटल के साइड की तरफ से इसका सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे, और क्या बनाता है आपका? पेरियोस्ट्रैकम। ठीक है, पेरियोस्ट्रैकम। उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है क्या है? प्रिज्मेटिक लेयर। ये प्रिज्मेटिक लेयर बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट से। ये कैल्शियम कार्बोनेट की इसमें ये इस टाइप से वर्टिकल शेप में यहाँ पर लेयर्स रहती हैं, और किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं? आपकी प्रिज्मेटिक लेयर का। ये प्रिज्मेटिक लेयर सिमिलरली जिस तरह से पेरियोस्ट्रैकम का आपका फॉर्मेशन हुआ था, सेम इसका भी फॉर्मेशन उसी वे में होता है आपके मेंटल के थ्रू। ठीक है, इसके नीचे आपकी मेन एक लेयर प्रेजेंट रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं? लैक्रे लेयर। ये लैक्रे लेयर ही होती है जो क्या करती है? मेनली आपका पर्ल फॉर्म करती है। आपका जो मोती है बनता है अगर, तो वो इसकी वजह से बनता है, लैक्रे की वजह से। ठीक है, अब शेल के नीचे प्रेजेंट रहता है मेंटल। अगर आप किसी भी बाइवॉल्व शीप को या आप किसी भी शीप को खोल कर देखते हैं, तो सबसे एक बहुत लचीली सी, बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट सी एक झिल्ली से दिखाई देगी आपको। ठीक है, जो लेयर दिखाई देगी उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल के नाम से। आप लोगों ने जनरली अगर पाइला देखा हो, तो पाइला भी किसमें आता है? मॉलिस्क में ही आता है, सभी शेल प्रेजेंट रहता है। अगर आप उस पाइला का शेल हटाओगे तो क्या देखोगे? जो ऊपर लेयर होती है वो क्या कहलाती है? मेंटल कहलाती है। आप लोगों ने इसका डायग्राम तो पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है जनरली। ठीक है, तो मेंटल प्रेजेंट रहता है शेल के नीचे। अब ये मेंटल जो है वो लैक्रे क्या करती है? एक मैटर जो है, सब्सटेंस जो है सीक्रेट करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? लैक्रे सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, सबसे नीचे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है। क्लियर है आपको ये डायग्राम? फाइनल ईयर क्लियर है ना? चलें, आप लोगों ने जनरली अगर शेल वगैरह आप मॉलस्क एनिमल्स देखते हैं, तो अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी लैब में जाएंगे तो वहाँ जरा ध्यान से देखिएगा इस सब चीज़ों को। ठीक है ना? तो वहाँ आपको बाइवॉल्व शीप इजीली देखने को मिल जाएगा। ओयस्टर तो खैर नहीं मिलेगा,
लेकिन हाँ बाइवॉल्व सीप आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक इज पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल फॉर्मेशन मीन ये मोती जो है, ये पर्ल जो है वो बनता कैसे है। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं इसे नॉर्मली बताऊं तो पर्ल जो है वो किसी भी बाइवॉल्व सीप में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी सुरक्षा के लिए यूज करते हैं इसका पर्ल बनाकर। ये है, अगर पर्ल बनता है ना तो ये तो एक्सीडेंटली बन जाता है। एक्चुअली ये सुरक्षा करते हैं अपने किससे, अदर पैरासाइट से। कि मतलब कोई भी अगर सपोज कीजिए ये आपका कोई बाइवॉल्व सीप है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई बाइवॉल्व सीप प्रेजेंट है, अगर इसमें से होते हुए ये ठीक है, अगर यहाँ से होते हुए कोई भी पैरासाइट, यहाँ पैरासाइट कोई भी हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया हो, अदरवाइज वायरस, अदरवाइज आपके कोई भी जो मिट्टी रहती है, ठीक है, उसके भी कण जो है वो एज अ पैरासाइट यूज होते हैं। कोई भी सॉइल पार्टिकल, ठीक है, वो किस तरीके से आपके यूज होते हैं, एज अ पैरासाइट। इसमें क्या होता है, जैसे ही ये इसमें एंट्री करता है वैसे ही, वैसे तो ये जनरली बंद होता है, लेकिन इसमें इतनी जगह तो होगी ना कि मैं दूर के कण चले जाए, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बंद होता है तो उसमें कोई भी में से एंट्री करेगा। तो आप लोगों ने देखा था अभी लैक्रे लेयर, ठीक है, तो लैक्रे लेयर क्या करती है, ये उसके चारों ओर एक मैटर सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, एक सब्सटेंस जो है वो इसको घेर कर, इस तरह उस पैरासाइट को घेर कर एक लेयर बनाने लगते हैं, और ये लेयर धीरे 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 समय के साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका साइज इंक्रीज करता जाता है। इससे जो बाइवॉल्व की जो ये सीप है बाइवॉल्व, ये अपनी सुरक्षा करता है, अपना प्रोटेक्शन करता है ये पर्ल बनाकर। क्लियर है, यहाँ तो तक तो था आपको जनरली एक वो बताना कि किस तरीके से पर्ल बनता है। अब जरा इसका एक बार नॉर्मली देख लेते हैं पर्ल बनता कैसे। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी पैरासाइट अगर बाइवॉल्व सीप में से होकर एंट्री करना चाहेगा तो बाइवॉल्व में प्रेजेंट जो लैक्रे लेयर होती है वो क्या काम करती है, वो उस पैरासाइट के चारों ओर एक आवरण बनाना शुरू कर देती है उससे बचने के लिए। ये वो तो पैरासाइट है, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है, तो उसको हार्म ना पहुंचाए इसीलिए क्या करती है, उसके ऊपर एक सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। और वही चीज धीरे 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 जैसे जैसे उस पैरासाइट के ऊपर बनने लगता है वैसे वैसे क्या होने लगेगा, वैसे ही वो एक पर्ल के रूप में आ जाएगा। क्लियर है, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं।
ओके, फाइनल ईयर जरा आप लोग रिजाइन कीजिए प्लीज।